सेवकों पे गोलियां कब चली? कार सेवकों गोलियां चली 90-91 में, 89 में भी और 91 में ये गोली चली। 91 में गोली चली थी। उस 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों में जहां काफी उत्साह दिख रहा है, वहीं जब अयोध्या का ढांचा गिराया गया था, उस दौरान हमारे जनपद के रहने वाले पूर्व सांसद इंजीत मिश्रा जी थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल रहा, किस तरह आप लोग वहां पे पहुंचे। सांसद जी, कैसे आप लोग वहां पे पहुंचे, क्या माहौल रहा जिस समय ढांचा गिराया गया था? उसके पहले कार सेवा में सब कार्यकर्ता चले, जो पैदल जाना था सबको, कोई रास्ता नहीं था, कोई साधन नहीं था। सब कार्यकर्ता चाहे बाहर से आए, यही रास्ता था संत कबीर नगर जनपद का, चाहे वो रामेश्वर नाथ रहा हो, उमरिया रहा हो, हंसर रहा हो, यहीं से बाहर के भी कार्यकर्ता आकर कार सेवा में जा रहे थे। खलीलाबाद के भी कार्यकर्ता कार सेवा में पैदल ही यहाँ से निकले और बीच से जाकर नदी पार किए। उसमें कुछ कार्यकर्ता आगे निकल गए, कुछ नहीं जा पाए। उसमें सब कार्यकर्ता अपना जो निकल गए वो निकल गए। उसमें हमारे तमाम कार्यकर्ता गए। आज भी वो जो ढांचा गिरा है उसके कंकड़ अपने घर रखे हुए हैं। गुरु जी, ये किस सन की बात है जब कार सेवक गए हुए थे? ये 89 से लेकर लगातार कार सेवक जा रहे थे, और उसमें कुछ तो खाली कार्यक्रम हुआ, जैसे कहीं बालू का पूजन हुआ, कहीं नदी का हुआ। नदी के सामने हम लोगों ने शपथ लिया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये कार्यक्रम कई बार में हुआ, कई बार लोग गए। अब अंतिम बार वाली स्थिति जो जब ढांचा गिरा है, वो उस समय लोगों ने तय कर लिया कि लोग ऊब गए थे। वास्तव में संघ की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग से इतनी बार हम लोग वहाँ गए, लोग ऊब गए थे। क्योंकि मुझे तो जिम्मेदारी मिली थी, हमारे ज़िले में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अरेस्ट हो गए थे, तो मुझे पूरी जिम्मेदारी मिली थी। मेरे ऊपर तो काम था, मैं कभी पूरा भिजवाता था, कभी जैसा जैसा हमारे प्रांत प्रचारक का निर्देश होता था हमको करना पड़ता था। अब इस बीच में हमको बचना भी होता था कि हम बचे भी रहें, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अरेस्ट हो गए थे, तो हमको बचना भी था। तो बचते हुए, सब काम करते हुए आज ही लोग आ गए थे कि ये बार बार ये कार्यक्रम न करना पड़े। अब की बार चाहे जो इस बार चाहे उस बार, बिल्कुल मन बनाकर कार्यकर्ता गए थे। और घटनाएं तो बड़ी, उस समय की इतनी घटनाएं मज़ेदार हैं। अब मुझे तो पुलिस रात दिन खोजती थी, लेकिन हम जो निर्देश था कि हमको किसी कीमत पर अरेस्ट नहीं होना था। कैसे बच पाते थे पुलिस से आप? बस केवल एक मंत्र था, कहीं रुकिए मत, चलते रहिए, घर भी मत रुकिए। घर आते भी थे तो 1 घंटा 2 घंटा रुके, 2 घंटे के बाद 2.5 घंटा नहीं रुकना, बिल्कुल निर्देश था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं तब तक पुलिस आ गई, 2 इंस्पेक्टर दरोगा थे उसमें, 2-3 ठो पुलिस थे। अब हमको धीरे से पता चला कि वो देखिए पुलिस आ रही है, मैं निकल पड़ा। वही से जैसे सामान्य रूप से लोग चलते हैं, हम अपना घर से निकले और सीधे पैदल चले आए। बल्कि एक सज्जन ने हमको हाथ भी दिया। अरे हमने कहा बंद करिए, तो आप ही अरेस्ट करा देंगे हमको। और फिर मैं चला आया। और तो मैंने पुलिस काफी था। ऐसे लोगों का भी साथ हमको मिला है जो मैंने उस कार्यक्रम के विरोधी थे। मैं आया तो संजोग से एक ऐसे व्यक्ति ने कहा आप मेरे घर आइए, पुलिस क्या करेगी, और वो अपने घर बैठा के हमको चाय पिलाया। फिर वो, हमने कहा नहीं, अब हम नहीं जाते हैं, पटेश्वरी बाबू अरेस्ट हो जाएंगे। तो हमने तुरंत जो है चाय पीने के बाद एक सवारी लिया, एक का आ रहा था, एक का बैठे चले गए देवरिया। देवरिया पटेश्वरी बाबू से तुरंत हट जाइए, नहीं तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों का अपना अपना स्थान था, कहाँ हम रुकेंगे रात में। तो वो अपने स्थान पर चले गए, मैं अपने स्थान पर चला गया। योजना पहले से बनती थी कि हमको कहाँ रुकना है, किस तरह से बचना है? नहीं, बचने के लिए आखिर कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा ना। तो वह योजना तो थी ही, किसके यहाँ हम रुकेंगे, जहाँ खाना भी मिल जाए, आराम से उनके पास रहने की इतनी जगह हो कि हमको छिपा भी सकें, पुलिस आवे न पता चले। कार मैं तो सेवकों पे गोलियां कब चली?
कार सेवकों 90-91 में, 89 में भी और 91 में ये गोली चली। 91 में गोली चली थी। उस दौरान 89 कितने लोग लगभग मारे गए होंगे? संख्या नहीं बताई जा सकती। कुछ जो बड़े लोग थे वो तो लाइट में आ गए, जो वैसे लोग थे जो घर दुआर से घर को बताया ही नहीं कि हम जा रहे हैं, वो भी चले गए। और उतने जोश में थे कि उनको पता करना, धीरे धीरे पता चल रहा है सबका। और उन संघ के लोगों के पास सबका रिकॉर्ड भी है, कौन कौन कहाँ कहाँ से आया था, कौन कौन उसमें मारे गए। 1992 में जब ढांचा गिरा तो आप लोग कहाँ पे थे, क्या देखे? हम तो बस्ती में ही रुक गए थे, बस्ती पार नहीं हो पाए। हमारे साथ जो लोग थे, जो नौजवान लड़के थे, जिससे आप जानते हैं आनंद राय और ये भारती, ये कई लड़के ऐसे थे, ये बड़े बाबू थे वहाँ के टूंगपार स्कूल के। तो ये सब लोग कम उम्र के थे, ये लोग निकल गए, हम लोग नहीं निकल पाए। हम लोगों को विवश होकर रुकना पड़ा। तो ये था कि लोगों ने कहा बस्ती में गिरफ्तार हो जाइए, नहीं तो आप जा नहीं पाएंगे। तो हमने कहा हम सत्याग्रह जब करना होगा तो बस्ती में क्यों करेंगे, हम खलियाबाद करेंगे। फिर हमने खलियाबाद सबको सूचना भिजवाया और हम आए, पूरा भीड़ जुट गई। हम लोग सत्याग्रह के लिए कोतवाली चले। दरोगा कहे अब आप नहीं आज तक मिले, हम आज आप नहीं पकड़ेंगे। तो हम लोग सीधे कोतवाली चले गए। तब तक पता चला ढांचा गिर गया। और हमारे जो कार्यकर्ता थे उसमें भी बड़ी मज़ेदार घटना हुई। जो कार्यकर्ता कम उम्र थे वो चले गए, उनके परिवार के लोग ढांचा जब गिरा तो बहुत ही वो परेशान हुए। कुछ लोग तो आ गए हमको कि हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे, गोली मार देंगे, हमारा लड़का चला गया, आप लौट आए। लेकिन संजोग से भगवान की कृपा थी, सब लौट आए। जब लौट आए तो सब लोग ईंटा लाए थे, गिरने का छोटा बड़ा जैसा था। सब वही लोग जो हमको वो कर रहे थे, वो अपने लड़के की प्रशंसा के लिए सबको ईंटा दिखाते थे, हमारा लड़का ईंटा ले आया, हमारा लड़का वहाँ से आ गया। तो ढांचा गिरने के बाद सब में बड़ा उत्साह था। और बाकी घटनाएं तो बड़ी विचित्र, चूँकि कितने दिन आंदोलन चला है, मेरे पीछे पुलिस लगी रहती थी। मैं एक दिन गांव गया, गांव पता चला दंडटा में किसी पुलिस को पता चल गया ये गांव गए हैं, तो वहाँ राम सकल माझी हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि आपने पार्क किया, उसको पकड़ के ले आए। उन्होंने कहा साहब हम जानते नहीं उनको कौन है वो, जबकि हमारा उसका संबंध था, तो हम जानते नहीं। फिर दूसरे दिन सबको लगा कि लौटेंगे इसी रास्ते, पुलिस वालों ने घेर लिया। तो माझी ने कहा, उसकी नाव रोक दिया। उन्होंने कहा ठीक आप रुकिए। और लोग थे, एक बल्कि पुलिस का आदमी था, उसकी ड्यूटी थी, तो अपना टोपी हिलाता था। लोग मजाक करते तुम टोपी हिलाओ तो आएंगे, लेकिन पुलिस वाले आने नहीं दिए। तब हम लोग चले गए बगल के गांव में, वहीं बैठे। उसने कहा आप आराम से जाइए, बैठिए, जैसे मौका मिलेगा हम पार करा देंगे आपको। तो फिर थोड़ा अंधेरा हुआ, जैसे पुलिस इधर से उधर हुई, राम सकल ने हमको धीरे से सूचना दिया और हम आए, नाव से पार कर गए। उन्होंने कहा सड़क आप छोड़ दीजिए। मैं सड़क छोड़ करके हईसर निकल गया। हईसर रात में रुक करके फिर वहाँ से एक बस आती सुबह, उसी बस से निकल के हम यहाँ आ गए। तो क्या पुलिसिया दहशत बहुत ज्यादा थी? हाँ, अरे आपने सुना होगा रामदाना और मुलायम दाना की जो चर्चा होती है, आखिर दहशत नहीं होती तो साधारण लोग जो थे वो बेचारे जो सामान्य रामदाना इत्यादि बेचते थे उनको जेल जाना पड़ा। राम के नाम को लेने राम के नाम के नाते। अरे खैलाबाद में तो ये दुकान है धर्मेंद्र की, उस केवल इसी नाते वो जेल चला गया कि वो रामदाना बेच रहा था। पुलिस वाले कहते रामदाना मत कहो, मुलायम दाना कहो। तो ये तो उस समय कितनी आतंकी स्थिति थी कि सब लोग बहुत परेशान थे। तो ये सब घटनाएं झेला है लोगों ने, लेकिन झेलने के बाद उत्साह भी आता है। और आज तो बड़ी ही प्रसन्नता है
मैंने हम लोगों से कोई पूछे, मैंने इतने वर्षों तक लोग 500 वर्षों तक संघर्ष किए, लड़े, रजवाड़े लड़े, साधु संत लड़े, लेकिन नहीं सफल हुए। हम लोग थोड़े दिन में सफल हो गए। कभी हम ऐसा सोच रखे थे कि मंदिर बन जाएगा और इस तरह से भव्य मंदिर भाई हम बनेगा? लोग तो मन से था, चाहे जो हो सर मंदिर बनेगा। अब ये है कि ये कल्पना नहीं थी कि कब बनेगा? हाँ कब बनेगा, असमंजस में थे। असमंजस था ही। जिस समय ढांचा गिरा था उस समय कितनी खुशी थी हुई आप लोगों को? बहुत बहुत खुशी थी उस समय तो। ढांचा गिरा था, जो ही जिसके पास था वो सब खिलाते थे। जैसे हम लोगों को लोग जानते थे खाए नहीं होंगे, तो तुरंत जो जो उनके पास रहता था वही उपलब्ध करा देते थे। तो ये उत्साह समाज का था। बस प्रशासन का डर बहुत था, इसलिए बहुत ज़्यादा खुलते लोग नहीं थे। फिर भी लोगों का सहयोग आशीर्वाद बहुत जम के था। कार सेवकों पे क्या लाठीचार्ज भी हुए थे कभी? कार सेवकों पर लाठीचार्ज, गोली कांड भी हुआ। लाठीचार्ज तो जहाँ भीड़ होती थी पुलिस वाले लाठी चलाते ही थे। अब वो उस तरह का लाठीचार्ज नहीं, क्योंकि पुलिस वालों में भी तमाम लोग थे जिन अंदर से तो वो चाहते थे, लेकिन उनकी कठिनाई ये थी कि सरकार उल्टी बात सोच रही है। ऐसा नहीं, न सब सरकार के आदेशों का पालन करते हुए भी वह लोग पूरी तरह से हाँ अंदर राम मंदिर के पक्ष में थे। अंदर अंदर तमाम पुलिस वाले अंदर अंदर राम जन्मभूमि के पक्ष में थे। क्या पुलिस का सहयोग भी मिलता था आप लोगों को? नहीं नहीं, ऐसा कोई सहयोग नहीं। अब उनके बारे में हम क्या कहेंगे, अब उनको हम कुछ कहेंगे नहीं। अब ये है कि आपको इतने मैंने बता दिया कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो राम जन्मभूमि के पक्ष में थे अंदर अंदर। स्वाभाविक, जब वो पक्ष में थे तो वो हमारे ऊपर जाति नहीं कर सकते थे। अब उनको किसी का नाम या किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। अब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, किस तरह से उत्साहित हैं? पूरा समाज उत्साहित है। आज तो हालत ये है कि दिन भर आपका मीडिया केवल इसीलिए राम राम बोल रहा है, आखिर लोग सुनते हैं तभी राम राम बोल रहा है। कुल सभी चैनल की स्थिति ये है कि मैं समझता हूँ आधा समय वो भगवान राम के बारे में बोलते हैं, आधा समय में सब प्रचार और अपना जो समाचार है ये बोलते हैं। लोग बता रहे हैं कि अब वर्ष में 2 बार दीपावली मनाई जाएगी, एक तो जो दीपावली का त्योहार है, दूसरी 22 जनवरी को भाई मनाई 22 जाएगी। जनवरी को दीपावली मनाना ही मनाना है। भाई हमने जीता है, चाहे वो भले कोर्ट के माध्यम से जीता हो, लेकिन हम जीते हैं। आखिर इतना सहे हैं। मैंने खलीलाबाद से पूरा अयोध्या जाता था, जिससे टाली से हमने आग्रह किया, उस बेचारे ने अपने टाली से पूरा पहुंचाया। जब इतना काम किया है तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ और उसके प्रति समर्पण ये हमारा रहेगा ही। और समाज ने जो सहयोग किया है वो भी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। और 22 जनवरी को तो निश्चित रूप से सब लोग अपने घरों पर दिवाली मनाएंगे, और ये हमारी विजय का एक प्रतीक है। क्या पाँच 22 जनवरी 500 को वर्षों के बाद ये अवसर आया है, तो इसको निश्चित रूप से हिंदू समाज जश्न मनाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। 22 जनवरी को आप लोग अयोध्या जी जाएंगे? 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, क्योंकि 22 जनवरी को आदेश भी है कि वहाँ न जाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यक्रम है, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको उन्होंने आमंत्रण दिया है वो लोग वहाँ जाएंगे, उनकी व्यवस्था भी है, उनके लिए सब वाहन साधन व्यवस्था उनकी रहेगी। तो समाज के जो प्रमुख लोग हैं जिनका नाम है, जो समाज में किसी न किसी कारण जाने जाते हैं, उनको आमंत्रण मिला है, वो लोग जाएंगे। हम लोग उसके बाद जाएंगे। आपके हम साथ लोग तो इतने जिले के लगभग कितने लोग रहे होंगे जो सहयोग किए होंगे, आप लोग के साथ रहे होंगे कार सेवक के दौरान? ये संख्या बहुत कहना बहुत कठिन है। आप समझ लीजिए कि समाज के कुछ ऐसे लोग जो केवल राम का विरोध करते हैं उनको छोड़ दीजिए, अंदर अंदर सहानुभूति बहुत लोगों की थी। और हम लोगों के साथ काम करने वाले कुछ नहीं तो 300-400 लोग ऐसे होंगे इस जिले में जो रात दिन काम करते थे। सांसद जी, एक शिला का पूजन हुआ था, हाँ देखा गया है कि जिले भर में कई जगह किला नहीं था तब तहसील ही थी, हाँ। लेकिन यह है कि तीनों तहसीलों में काफी पूजन हुआ था। ये शिला पूजन क्या था? शिला पूजन
एक वातावरण बनाने का काम था और कुछ धन भी संग्रह उससे हो जाता। आखिर उस समय पैसा कहाँ था। शिला पूजन मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को उत्साहित करें, एजुकेट करें। और इस जिले में, हमारे जिले में माने खिलावाद तहसील उस समय था। खिलावाद तहसील में केवल 3 गांव छोड़ के प्रत्येक गांव से पूजित शिलाएं आई थी और उस शिला के पूजन करके लोगों ने पहुंचाया था। बाद में वो ट्रक से अयोध्या चली गई। बहुत दिन तक वो शिलाएं वैसे पड़ी थी। लोग कहते थे देखिए इन लोगों ने शिला पूजन कराया और ये उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन संयोग से आज उसी ईंट का उपयोग हो रहा है। क्या आपको जानकारी कौन से ऐसे गांव थे जहां पूजन नहीं हुए थे? जाने दिए, गांव का नाम मत पूछिए, उससे कुछ लोगों को 22 लगेगा। जनवरी को लेकर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सब लोग उत्साहपूर्वक दीपावली मनाएं, अपने घर रहकर सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण, मंदिर में पूजा ये करें और साथ ही साथ शाम को सायंकाल जो है दीपक जला करके खुशी का इजहार करें। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे साथ पूर्व सांसद और कारसेवक भी थे, यह कितने तकलीफों में किस प्रकार से वहां पे पहुंचे थे। और आज 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसको लेकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों पे ही दीपक जलाएं और दीपावली का त्यौहार मनाएं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SMT न्यूज़ 24 में। हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि अयोध्या में किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है।